नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 7 सालों से चल रही है और परीक्षा में कई तरह की गड़बड़ियां हुई और बहुत तरह की बाधाएं आई, जिसके कारण ये 7 साल से ज़्यादा समय हो गया है। आपको बताएं कि अभी कुछ दिन पहले तक कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे कि अंतिम चरण का काउंसलिंग हो, क्योंकि काउंसलिंग को अंतिम चरण में होना है। लेकिन इसी बीच परसों रात को बीएसएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया गया। इसमें कहा गया कि आज से 2 साल पहले हुए पीटी परीक्षा रिजल्ट में 1218 कैंडिडेट का गलती से, तकनीकी कारण से, त्रुटि के कारण रिजल्ट नहीं हो पाया। उनका फिर से रिजल्ट दिया जा रहा है और उनका फिर से फॉर्म फिलअप होगा और मेंस का परीक्षा होगा। आयोग ने इसमें अपनी गलती मानी है और जांच टीम का भी गठन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा बात कि कुछ ही दिन पहले मेंस का रिजल्ट आने के बाद 1200 के आसपास कैंडिडेट को इसलिए बाहर किया गया था क्योंकि उन्होंने टेक्निकल गड़बड़ी की थी परीक्षा के दौरान। उनसे मानवीय भूल हुई थी, जैसे रोल नंबर फिल करना, जो पेपर का जो और कोड होता है ये सब फिल करना, इनमें गड़बड़ी उन्होंने किया था। ऐसे में छात्र जो हैं वो हाई कोर्ट जाते हैं और वो ही उन्हीं छात्रों में से एक छात्र हैं प्रमोद कुमार, जो कि हमारे पास आए हुए हैं और इनका साफ कहना है कि हमारी छोटी सी गलती हो तो हमें बाहर कर दिया जाता है और आयोग इतना बड़ा ब्लंडर करता है, उसके लिए एक माफ़ी तक नहीं, एक स्पष्टीकरण तक नहीं दिया जाता है। प्रमोद कुमार ही हैं, इनसे ही हम जानेंगे। प्रमोद जी, बीएसएससी जो है गलती पर गलती करते हैं, लेकिन आप लोगों से एक छोटा सा गलती अगर हुआ होगा उसके लिए सीधे बाहर कर दिया जाता है, क्या कहना है? सर, कहना ये है कि हम मान ली उनको कहना उनके अनुसार, जबकि हम मानते हैं कि हमारा गलती नहीं है, क्योंकि मेरा कोई प्रूफ ही नहीं है कि हम गलती किए हैं। क्योंकि ना तो कोई कार्बन कॉपी दिया जाता है, ना कुछ दिया जाता है, ना कोई प्रूफ है। सिर्फ ये बोल दिया जाता है, वहाँ पे जाते हैं हम लोग मांग करने के लिए कि क्या गलती हुआ, तो वहाँ से बोल दिया जाता है कि आपने कुछ मानवीय भूल किए हैं, इस वजह से आपको बाहर कर दिया जाता है। तो सर, मानवीय भूल अगर जो हम किए हैं तो आपको दिखाना चाहिए। हमने आरटीआई आरटीआई लगाया, आरटीआई में भी यही जवाब आता है कि आपको पूरा प्रक्रिया खत्म होने के बाद आपको बताया जाएगा। तो सब आप इस तरह नहीं है कि प्रक्रिया तो 7 साल से चल रहा है, आप कितने साल में खत्म होगा? कि आप प्रक्रिया ठीक है, कब खत्म होगा? 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, इंतजार कब तक हम करें? अगर जो ठीक है करते हैं तो अगर जो आप प्रक्रिया खत्म भी हो जाती है, सब आप ज्वाइनिंग करवा दो, तो उसके बाद हम क्या करेंगे उस जवाब को? अब उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? और सर, हमारी ये है कि हमको तो पहले नंबर ये मालूम ही नहीं कि मेरे गलती क्या है, और गलती भी हुआ भी है। तो सर, इतनी सारी बार आपने गलती की है, 10 से 12 बार आपने गलती की है, हर गलती को आप सुधारे भी हैं। तो हमारे ऐसे कौन से अच्छा में अपराध किए हैं कि जो मेरा माफ़ी नहीं दिया जा सकता है? अच्छा, टेक्निकल फॉल्ट का बात होता है, बीएसएससी इतना बड़ा बड़ा ब्लंडर कर रहा है, और आपने क्या ऐसा किया होगा जिसके कारण या आपको कॉपी को नहीं समझ पाए, आपके रोल नंबर के नाम से आपका नोटिस दिया गया होगा कि आपने ये टेक्निकल भूल किया है। तो जब वो पता चल जाता है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें बाहर क्यों कर देना जबकि इतना लंबा प्रक्रिया चल रहा है? शुरू में बताना चाहूँगा कि सर, इसमें तो एक लिखा रहता है कि ठीक है, रोल नंबर या रोल कोड आप गलती भरे हो तो आपका कॉपी नहीं जांच की जाएगी, ठीक है। उसमें बाद जब एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद उसमें एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने सिग्नेचर नहीं किए हों तो भी आप बाहर किए जा सकते हैं, सिग्नेचर थंब। तो ये सर हमारी जिम्मेवारी नहीं होती है, ये इन्विजिलेटर का जिम्मेवारी होती है कि अगर जो हम सिग्नेचर नहीं किए हों तो वो बिना मेरा सिग्नेचर के वो सिग्नेचर नहीं कर सकते। तो ये सब मान लिए बाद में जोड़ते हैं, ऐड करते हैं कि आप सिग्नेचर नहीं करेंगे तो ये सब से बाहर हो सकते हैं। तो बताइए सर, हम करने का मतलब है कि आप इतना सारा बार गलती किए हैं, तो हम एक बार गलती किए तो आप नहीं माफ़ कर सकते क्या? आप इतने पढ़े लिखे, आप आईएएस ऑफिसर होते हैं, आप हम लोग तो एक स्टूडेंट है, जनरल हो जाता है अड़बड़ गड़बड़ में। अगर जो आपके अनुसार, जबकि हम जानते हैं कि मेरा नहीं हुआ, फिर भी अगर जो हो गया तो एक बार हम लोग का अगर जो लगता है आपको कि हम लोग ये हाँ, तो उसका सुधार किया जा सकता है। हम लोग अगर जो फर्जी स्टूडेंट हैं तो हमारा एक मौका दिया जाए, हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला सकते हैं आप कि आप आइए, आप अगर जो आपको फ्रॉड स्टूडेंट हैं तो आप हमारे बेशक पूरा डॉक्यूमेंट्स मंगवाइए, वेरिफिकेशन करवाइए। अगर जो उसमें हम सत्य पाते हैं तो हमारा कॉपी जांच कीजिए, अगर जो नंबर है तो आप बेशक लीजिए, नहीं है तो मेरा मुझे हम लोग का बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे हाई कोर्ट भी आप लोग गए हुए हैं क्या? उसके बारे में जरा बताते हैं। हाई कोर्ट हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, वहाँ पे रीट भी जारी किए हैं, लेकिन वो कोरोना काल की वजह से हम लोग का ये
पहला सुनवाई नहीं हो पा रहा अभी, और हो सकता है कि लेट हो, लेकिन हम लोग दिए हैं वहाँ पे। तो आपको ये पता चला कि बीएसएससी खुद इतना बड़ा ब्लंडर किए हुए है, तब आपको ये आस जगा क्या कि फिर से भाई जब ये इतना बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं, इतने लंबा चौड़ा लोगों का फौज है, कंप्यूटर है, डाटाबेस है, जब ये गलती कर सकते हैं तो भाई आपका गलती भी तो क्षम्य हो सकता है ना। सर हम तो यही करना ना कि आप इतने बड़े, आपका इतना सारा मतलब कर्मचारी होता है, आप खुद इतना वेल एजुकेटेड हैं, तो आपसे जब गलती हो सकती है, आप बोलते हैं कि हमारे से टेक्निकल फॉल्ट हो गया, तो आप मतलब आप अपना सुधार करते, तो हमें भी सुधार करने के मौका दीजिए एक बार। आप इतना सारा बार गलती किए हैं, आपका यहाँ तक कि मतलब अध्यक्ष भी, आपका सचिव जो है उनको मतलब बर्खास्त किया जाता है। तो आप अगर जो ठीक है आप उस समय बर्खास्त कर दिए, लेकिन इस बार अगर जो टेक्निकल आप मानते हैं कि मुझसे टेक्निकल फॉल्ट हुआ था और 1200 स्टूडेंट के रिजल्ट दिए हैं, तो इसके लिए आप क्या किए हैं? कौन सा यहाँ अब इसके लिए जो अगर जो जिम्मेवारी है उसको आप क्या मतलब कौन से सजा दिए? कुछ तो नहीं दिए हैं। तो अगर जो हम लोग का भी गलती हुआ तो यार माफ़ कीजिए हम लोग का, एक बार मौका दीजिए, बुलाइए सब स्टूडेंट को, जो फ्रॉड आपको लगता है उसको बाहर कीजिए, लेकिन अगर जो मेरा सब डॉक्यूमेंट्स मंगवाइए, वेरिफिकेशन कीजिए, अगर जो हम सही हैं तो हमारा मतलब बेशक कॉपी जांच किया जाए, अगर जो मेरिट लिस्ट में नहीं आते तो हम लोग को बाहर किया जाए। बस यही हम लोग का मांग है। आपके साथ कितना कैंडिडेट हैं जिनको इस कारण से बाहर किया गया? सर लगभग 1200 या 1300 के बीच में है, अप्रोक्स उतना स्टूडेंट है। जो हमें तो लगता है सर जो ये 1200 स्टूडेंट कुछ परसों दिया गया है, तो कुछ ऐसा शक प्रतीत होता है कि जो हम लोग को बाहर किया गया तो उसी की जगह पे तो नहीं लाया गया ये, क्योंकि सर इस पे शक करने का कारण है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 10 साल में, ये 8 साल 7 साल में क्या हुआ है, इस पे हर कोई शक कर सकता है, हम क्या करेंगे? अच्छा, तो आपको लग रहा है कि ये आप लोग को जो बाहर किया गया उसी को मेकअप किया गया है क्या? तो ये तो पूरा धांधली का आरोप लगा रहे हैं आप एक तरह से। ऐसा क्यों नहीं लगाएं सर? आप इतना सारा मतलब बोले तो आप इतना सारा कर्मचारी रहते हुए भी आपसे टेक्निकल फॉल्ट हो जाती है, आपको मतलब क्या आपको नींद में सपना आता है कि चलो हम लोग अरे 1200 लड़के को तो हम लिए ही नहीं, तो आपको सपना आया था परसों क्या कि 1200 लड़के को हम फिर से लिया जाए और उसको मतलब हम लोग से टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, तो टेक्निकल फॉल्ट हुआ तो उसका आप सुधार करते हैं, तो हम लोग का क्यों नहीं सुधार करने का मौका दे रहे हैं? हम कौन ऐसा अच्छा में अपराध किया? ऐसा तो नहीं कि हम लोग कदाचार के आप मतलब आरोप में हम लोग को बाहर किया गया कि नहीं भाई तुम चोरी कर रहा था, तुम मतलब चीट फर्जी कुछ कर रहा था, इस आरोप में तुम बाहर हुए। सर एक मान लीजिए सिग्नेचर छूटा है, तो सिग्नेचर आप मान लीजिए मुझसे छूट गया तो आप बेशक आप वहाँ पे बुला के सिग्नेचर करवा सकते हैं, मिला सकते हैं वहाँ पे। अगर जो हम लोग का सिग्नेचर नहीं मिलता है, कुछ फ्रॉड प्रतीत में मतलब होता है हम लोग में, तो वहाँ पे बेशक आप निकालिए। आप क्यों इस तरह का हम लोग का ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले? हम लोग 7 साल से, ठीक है सर मेरा उम्र मात्र अभी 25-26 है, बहुत सारा स्टूडेंट जैसे हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो उन लोग का मान लीजिए उस समय उन लोग का एज 28 साल था, किसी का 30 साल था, अब वो सब का उम्र 35 साल 40 साल हो गया, वो सब क्या करेगा? क्या कर सकता है? उससे ये एग्जाम से उन सबको बहुत उम्मीदें थी, यहाँ तक कि उनके परिवार में बहुत सारा उम्मीद था, अब वो कहाँ जाएंगे? इतने पढ़ लिख के अब कहीं ईटा ढोए क्या? तो ये सुन सकते हैं आप, ये वैसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 7 साल इस परीक्षा में लगाया और इनके टेक्निकल भूल के कारण इन्हें बाहर कर दिया गया। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ बैठे हुए हैं और 1200 से प्लस जो है इनका आंकड़ा है, और इनका साफ कहना है कि हमने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन आयोग अगर कहता है कि गलती किए हैं तो हमें भी माफ़ी मिलना चाहिए। जिस तरह आयोग के द्वारा बहुत बड़ा ब्लंडर करने के बाद वो किसी को दंडित नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी भूल को मानते हुए उसे अंडू किया जा रहा है, फिर से उसे आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। गलतियों को बराबर करने के लिए, सही करने के लिए दोबारा नोटिफिकेशन दिया जा रहा है। लेकिन इन छात्रों के साथ कितना बड़ा ये एक तरह से कहें तो अन्याय हो रहा है कि इनके द्वारा ये कहा जा रहा है, हाई कोर्ट में रिट भी दिया गया कि हमने कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं किया, लेकिन आयोग कह रहा है, जवाब भी सटीक नहीं मिल रहा है। आरटीआई से भी कहा जा रहा है परीक्षा खत्म होगा, तो परीक्षा भगवान जाने खत्म होगा, कब खत्म होगा, 7 साल से ज़्यादा हो गया, ऐसे में कितने दिन इंतजार करेंगे? तो अगर टेक्निकल इनके द्वारा भूल की गई है, आप मानते हैं, तो जिस तरह आपने अपने अधिकारियों को माफ़ी दे दी इस गलती के लिए और लगातार चली आ रही गलतियों के लिए, तो इन्हें भी माफ़ी दिया जाए और इनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाए। इनका साफ कहना है
कि अगर आप हमें न्याय नहीं देंगे तो हम हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ बताएंगे कि आप कितना बड़ा बड़ा भूल करते हैं, चूक करते हैं, जानबूझ के करते हैं या फिर अनजाने में हो जाता है, ये भगवान जाने। लेकिन इनके साथ भी आप न्याय करें जिस तरह अपने लिए आप न्याय करते हैं। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।